नमस्कार दोस्तों, मैं दिलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामितीय रचनाएं। ठीक है, तो ज्यामितीय रचनाएं हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ज्यामितीय रचना में क्वेश्चन नंबर हम 3 देखने वाले हैं। तो आप ये ध्यान से देखिएगा। इसके पहले का वीडियो जो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। ठीक है, और उसके पहले की वीडियो भी देखना चाहते थे, कोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति और इसके पहले भी जो भी क्वेश्चन हैं या ऊंचाई दूरी के लिए, वहाँ पे वो सब भी देखना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको सभी प्रकार के मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट होगा हमारे पास, मतलब ऑल सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑल मैथ्स होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे कि आप सबसे बोला है 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 7 सेमी की एक भुजा खींच रहे हैं। थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक भुजा खींच रहे हैं जिसका नाम A और B देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर मान सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे A और B हो गया, तो कितने का, इसका नाम पहले सही से देते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से B और C देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे B और C, इसका नाम हमने क्या दिया, पहले B और C दे दिया। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे, ठीक है, पट्टी की सहायता से आप खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। फिर उसके बाद आप चांदा की साथ नहीं लेंगे, आप गोला प्रकार लेंगे। गोले प्रकार से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर नाप करके इस B पॉइंट पे आप रखेंगे और B पॉइंट पे रखने के बाद आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से C पॉइंट पे आप रखेंगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की दूरी नाप करके चांदे से, और यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस बनाएंगे जहाँ पे ये एक दूसरे को काट सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि इस पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं ताकि इस तरफ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये काटेगा उस रेखा को हम कहाँ पे, B पॉइंट पे मिला देते हैं। और यहाँ पे देखिएगा B से किस पे मिला देते हैं, C पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका जो नाम बन देते हैं, इसका नाम देते हैं हम A। ठीक है, तो यहाँ पे ABC क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, हल में रचना करना है हमें। तो यहाँ पे इसकी रचना करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज ABC, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC की रचना करने पर, अब यहाँ पे हम इसकी रचना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिएगा C पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो C है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे और भी मान काम करने हो तो कर सकें। तो यहाँ पे देखिएगा B पर हम एक न्यून कोण बनाते हुए, जो B से एक न्यून कोण बढ़ाते हुए एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे देते हैं X। ठीक है, तो यहाँ पे एक, इस पे एक न्यून कोण बनाते हुए जो CBX एक न्यून कोण बना रहा है और इसके बीच में हम यहाँ पे एक रेखा खींच दिए। तो यहाँ पे इसके रचना करते करते हम आपको लिखते रहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इसका काम हो रहा है और कैसे ही इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहला पॉइंट जो होगा हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC की रचना करने पर, जो इसमें हमारे पास क्या है, त्रिभुज यहाँ पे दिया है AB, A और B बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा क्या दिया है, B और C का मान कितना है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और है हमारे पास AC बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या किए हैं, दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हम क्या किए हैं, जो B पॉइंट से हम यहाँ पे B से X के बीच की दूरी हमने क्या किया है, एक न्यून कोण बनाते हुए एक हमने रेखा खींचा है, जो यहाँ पे त्रिभुज या फिर आप सोचते कोण CBX
बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी एक्स एक किरण, सीधे यहाँ पे लिखते हैं एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींचा कि कोण सी बी एक्स, क्या है, सी बी एक्स एक न्यून कोण, क्या कर रहा है, एक न्यून कोण बनाता है। क्या बना रहा है, एक न्यून कोण बना रहा है। तो इसका जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे b और x है, यहाँ पे देखिएगा कितना गुना कर दिया है, कह रहा है कि 7/5 गुना हो रहा है। तो जो यहाँ b से x की भुजाएं हैं इसको हम 7 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने ज़्यादा रखा था, इस पॉइंट पे मान लीजिए एक वर्ड क्रॉस हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है। तो यहाँ पे आप चांदा की सहायता से एक समान दूरी पे यहाँ पे इस पर टिक करेंगे। ठीक है, चांदा या गोला प्रकार की सहायता से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा, गोला प्रकार लीजिएगा, गोला प्रकार यहाँ पे नाप लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर पे, या फिर आप 2-2 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पे 7 प्रकार की 2-2 7 टिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 प्रकार की यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे टिक कर लिए। तो इसका नाम देते हैं B1, इसका नाम B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा पॉइंट, BX पर 7 बिंदु कौन कौन से होंगे, B1, B2 डट 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 कहाँ तक, B7 अंकित किया। ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पे BX पे हमने 7 बिंदु अंकित कर दिया, और जो ये 7 बिंदु कौन है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B और 7 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चौथा पॉइंट हम देखिएगा ध्यान से, चौथा पॉइंट हम कर रहे हैं। तो चौथे पॉइंट में यहाँ पे हम कहेंगे कि C को B5 से, किसको, C को B5 से मिलाने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं C को B5 से मिलाने पर, तो हमने यहाँ C को किससे मिला दिया, B5 से मिला दिया। तो देखिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे किसको, A को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखें, यहाँ पे 5वां पॉइंट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो 5वां पॉइंट हो जाएगा, बिंदु, देखिएगा बिंदु B7 जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो बिंदु B7 को हम यहाँ पे C डैश से मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम होगा C डैश। तो यहाँ पे बिंदु किसको, बिंदु B7 से C डैश को मिलाने पर, अब यहाँ पे जब ये C डैश से मिलेगा तो यहाँ पे ये आगे भी जब बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम मानते हैं A डैश, तो A डैश को किससे, C से मिलाते हैं, तो हमारा एक त्रिभुज बनता है जो A डैश, B और C डैश बनाता है। ठीक है। और दूसरा देखेंगे तो अगर हमारे पास C डैश, B, B7 बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने, एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा और एक छोटा त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदु B7 से B5 C समांतर हो जाएगा किसके, B7 C डैश खींचा जो BC को आगे बढ़ाने पर C पर काटती है। ठीक है।
तो यहाँ पे सी डैश पर काटती है। हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, बी सी को आगे बढ़ाने पे, बी और सी को हम आगे बढ़ाएंगे तो किस पे, सी डैश पे। जो यहाँ पे B7 किस पे, सी डैश पे काट रही है। तो यहाँ पे जब सी डैश पे काटेगी तो सी डैश का मान किस पे हो जाएगा, हमारे पास ए डैश पे चला जाएगा। तो वहाँ से हम इसका भी मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5वां पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट देखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। छठा पॉइंट पर लिखते हैं हम सी डैश से सी ए, देखिएगा सी डैश से सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी डैश से सी ए के समांतर, सी डैश से सी ए के समांतर एक रेखा खींचा जाता है, एक रेखा खींचा जाता है, जो बी ए को बढ़ाते हैं, बी ए को किसको, बी और ए को, बी ए को बढ़ाने पर किसको, बी ए को बढ़ाने पर ए डैश पर काटती है, बी ए को बढ़ाने पर ए डैश पर काटती है। किस पे, हम यहाँ पे बी ए को हमने थोड़ा सा बढ़ाया आगे की तरफ, जो कहाँ पे ए डैश पे काटती है। तो हमने ए डैश को किससे मिला दिया, सी डैश से मिला दिया। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे काट रही है, ए डैश पर काटती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार त्रिभुज ABC त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो हमारा सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे जो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बन रहा है, और यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका सत्यापन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सत्यापन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सत्यापन कर देते हैं कि मतलब किस प्रकार से सत्यापित हो जा रहा है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे सी डैश ए डैश समांतर हो जाएगा सी ए के, देखिएगा सी डैश ए डैश समानांतर हो जाएगा किसके, ए और सी के, ठीक है। तो जैसे ये समांतर हो जाएगा तो हमारे पास त्रिभुज ABC यहाँ पे समांतर हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के, देखिएगा यहाँ पे ABC, यहाँ पे ये त्रिभुज बन जाएगा, ABC एक त्रिभुज होगा जो समांतर होगा ए डैश बी सी डैश के, ठीक है। ये हमारा ABC एक छोटा त्रिभुज होगा जो ए डैश बी सी डैश होगा, यह क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डैश बी बटे में ए बी, देखिएगा बल्कि ए डैश बी बटे में ए बी, ठीक है। तो इसकी जो बीच की लंबाई होगी पूरे क्या होगा, बटे में पूरे की लंबाई बराबर हमारे पास हो जाएगा ए डैश सी डैश बटे में ए सी। तो ध्यान से देखिएगा, ए डैश सी डैश बटे में हमारे पास क्या होगा, ए और सी, क्योंकि ये हमारी बड़ी लंबाई होगी, समानांतर हो जा रही थी, यहाँ पे ए डैश सी डैश के समांतर होगी ए सी। तो यहाँ पे बड़ी लंबाई बटे में छोटी लंबाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डैश सी डैश बटे में ए और सी। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। अब इसी के समानांतर हो जाएगी, देखिएगा बी सी डैश बटे में बी सी। तो यहाँ पे देखिएगा बी सी बटे में, ध्यान से देखिएगा बी सी डैश बटे में हमारे पास क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है। तो यहाँ पे कुल लंबाई बटे में इसके दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे वही मान है, यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं तथा B7 सी डैश समानांतर हो जाएगा कि B5 सी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो B, थोड़ा सा बना देते हैं, B7, यहाँ पे जो B7 सी डैश है वह किस पे, B5 सी के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर होने के बाद यह इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं B5, देखिएगा B5 बटे में B7 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना होता है, यहाँ से B से 5 तक जाने पे कितना
5 भाग है और B से 7 तक जाने में कितना भाग हो जाएगा, पूरे का 7 भाग हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 5 भाग और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 7 भाग हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 बटा में, 1 मिनट, यहाँ पे 5 बटा में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, BC बटा में BC डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा में 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कर सकते हैं या फिर यहाँ पे पूरे का मान लीजिए और लिख दीजिएगा। और हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो BC डैश बटे में BC है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC डैश बटे में BC बराबर 7 बटा में 5। और हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पे ये सत्यापित करना था कि B और C, जो B और C डैश है, इसका कुल लंबाई का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। और जो BC का मान होगा, B और C का जो मान होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 बटा में 5 गुना था, तो हमने यह गुना का मान निकाल लिया और यहाँ पे यह सिद्ध होता है, सत्यापित कर दिया हम कि इसका मान यह सत्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे वीडियो को पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ताकि ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। धन्यवाद।